पति पत्नी का जो रिश्ता होता है तमाम ही विश्वास की डोर पर टिका होता है। अगर विश्वास किसी भी तरफ से डगमगा जाए तो होता है वहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, इस विश्वास को डगमगाने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होता है तो उन पति पत्नी के बच्चों को होता है जो रोड पर अनाथ होकर रह जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पति पत्नी का विश्वास डगमगाता है और होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि पत्नी सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। पीछे रोते बिलखते उसके बच्चे रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी का, बेवर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत बर्रा गांव आता है। ये बर्रा गांव की हकीकत की घटना है। मुन्ना लाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 36 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम सगुना जिसकी उम्र 26 साल होती है। ये मुन्ना लाल की तीसरी पत्नी होती है। पहली पत्नी होती है उसकी तो बीमारी के चलते मौत हो जाती है और दूसरी पत्नी मुन्ना लाल के गुस्से को देखकर उसे छोड़कर चली जाती है। ये 10 साल इनकी जो उम्र में डिफरेंस होता है, उसके बाद भी ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो सगुना होती है वो औरैया की रहने वाली होती है, गरीब परिवार से होती है। जो इसके पिता होते हैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए उसे इस व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी के बाद कुछ ही समय बीतता है, इनको 2 बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे इनका समय बड़े ही अच्छे से चलने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब ये सगुना अपने मायके से अपने बच्चों को लेकर अपने गांव की तरफ आ रही थी। तभी बस स्टैंड के पास इसे एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम बाबा होता है, जो इनके ही गांव का होता है, जो इनका पड़ोसी होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है। बाबा दिल्ली में रहकर जॉब किया करता है। बाबा के पिता का नाम मुलायम सिंह होता है। इसका एक और बड़ा भाई होता है। बाबा जॉब करके 2-3 महीने के बाद अपने गाँव में आया करता है। बाबा जब सगुना की खूबसूरती को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद उसे लगने लगता है कि क्यों ना मैं इससे बातचीत करूं और फिर उसके बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता। फिर बाबा एक ऑटो हायर करता है और ऑटो में उन्हें बैठाकर उनके घर तक छोड़ देता है। रास्ते में बातचीत करता हुआ जाता है। वो चाहता है कि मैं इससे अपने दिल की बात कहूँ, लेकिन वो दिल की बात कहने से डरता है। वो चाहता है कि मैं फ़ोन से इससे बातचीत करूँ। फिर उसका मोबाइल नंबर मांगना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। फिर दिल्ली जाता है और दिल्ली से जब वापस आता है एक मोबाइल लेकर आता है और सगुना को दे देता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। जो सगुना होती है वो भी बाबा को पसंद करने लगती है और फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। सबके बारे में सगुना के पति को पड़ोसी खबर दे देते हैं कि तुम जब भी घर से बाहर रहते हो, तुम्हारे घर पर जो तुम्हारा पड़ोसी है बाबा, वो आता है और पता नहीं तुम्हारी पत्नी के साथ किस तरह के रिश्तों में होता है। जब पति मुन्ना लाल इस तरह की बातें सुनता है तो एकदम उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अपनी पत्नी के साथ लड़ाई दंगे करता है और लड़ाई दंगे भी इस कदर बढ़ जाते हैं, पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है। उसके बाद पत्नी भी परेशान हो जाती है और बाबा से कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस दलदल से निकाल दो। उसके बाद बाबा भी तैयार हो जाता है और बाबा जो सगुना होती है उसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। मुन्ना लाल को जब पता चलता है कि तेरी पत्नी बाबा के साथ भाग चुकी है तो तुरंत ही वो बाबा के घर मुलायम सिंह यादव जो उसका पिता होता है, उसका भाई होता है, उनके पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि अगर मेरी पत्नी और तेरा बेटा सही सलामत वापस नहीं लेकर आया तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। इधर जो मुलायम सिंह होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अपने बेटे को फ़ोन करके वापस बुलाता है और सही सलामत उसकी पत्नी सगुना को उसके घर भेज दिया जाता है। फिर ये आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिन का समय ऐसे ही बीतता है, एक दूसरे से बातचीत भी बंद हो जाती है, लेकिन सगुना बाबा के बगैर रह ही नहीं पाती। इधर जो मुलायम सिंह होता है बाबा की शादी तय कर देता है और हरदोई की रहने वाली रेखा से उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रेखा उसके साथ रहने लगती है, लेकिन बाबा भी सगुना को छोड़ना नहीं चाहता था। वो सगुना के साथ बातचीत लगातार करता रहता है और इस सब के बारे में फिर मुन्ना लाल को पता चल जाता है। मुन्ना लाल काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मानते ही नहीं। वो जो सगुना होती है अपने पति की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर बाबा से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती
चाहती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूँगी। उसके बाद बाबा भी तैयार हो जाता है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब जो पति मुन्ना लाल होता है उसके पिता के पास नहीं जाता, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और जाकर बाबा के खिलाफ़ और उसके घर वालों के खिलाफ़ मामला दर्ज करा देता है। मुलायम सिंह के घर पर पुलिस पहुँच जाती है और मुलायम सिंह को और मुलायम सिंह के बड़े वाले बेटे को धमकी दी जाती है, अगर बाबा इसकी पत्नी को लेकर वापस जल्दी से इनके घर नहीं आया तो तुम्हें भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब मुलायम सिंह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अपने बेटे को दोबारा फ़ोन करता है, दोबारा फ़ोन करके उसे वापस बुलाने के लिए कहता है। बेटा भी पिता की बात मान जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। अब सगुना वापस मुन्ना लाल के घर आ जाती है और अपने बच्चों के साथ रहने लगती है, लेकिन सगुना का मन वहाँ पर लगता ही नहीं, वो बार बार बाबा के पास फ़ोन करती रहती है। इधर गांव में पंचायत भी जोड़ी जाती है, गांव में पंचायत में भी यही फैसला लिया जाता है कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। बाबा अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है, लेकिन जो सगुना होती है लगातार बाबा से फ़ोन पर संपर्क साध कर रखती है। इधर बाबा भी कह देता है मेरी शादी बेशक से हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इधर जो मुन्ना लाल होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर एक दिन अपने घर पर बैठे बैठे सोचता रहता है। रात को करीब 12 बजे का वक्त होता है, जब अपने घर पर आकर देखता है तो उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी बड़ी ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वहीं पर एक फावड़े को पड़ा हुआ देखता है, फावड़े को पड़ा हुआ देख इतने क्रोध में आ जाता है, अपनी पत्नी के सिर में उस फावड़े को मार देता है। पत्नी की वहीं पर लहूलुहान होकर मौत हो जाती है। उसके बाद घर के अंदर ही एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद अपनी पत्नी की डेड बॉडी को उस गड्ढे के अंदर दफना देता है। चुपचाप अपने घर में रहने लगता है। एक दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन के बाद मुन्ना लाल को लगने लगता है कि तूने बहुत ही गलत काम किया, तूने अपने बच्चों को अनाथ कर दिया, अब तू करेगा भी तो क्या करेगा। उसका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस वालों को सारा मामला बताता है कि किस तरह से मैंने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और मुन्ना के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। वहां से गड्ढे को खुदवाया जाता है और वहां से मुन्ना की पत्नी की डेड बॉडी को निकाला जाता है। डेड बॉडी को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर मुन्ना के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इनके पीछे जो इनके 2 बच्चे होते हैं वो सदा सदा के लिए अनाथ होकर रह जाते हैं। यहाँ पर दोनों की विशेष गलती दिखाई देती है। यहाँ पर मुन्ना लाल की भी बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है और मुन्ना लाल की जो पत्नी थी उसकी तो बहुत ही ज़्यादा कमी थी। उसे अपने पति के होते हुए इस तरह अवैध संबंधों में नहीं रहना चाहिए था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। अगर विश्वास की डोर किसी भी तरफ से डगमगाती है, किसी भी तरफ से विश्वास का हनन होता है तो यहाँ पर इतना बड़ा कांड देखने को मिलता है। दोस्तों, अपने विश्वास को ज़रूर बनाकर रखें और अपने परिवार के साथ बिल्कुल शांति से और अपने अच्छे तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,